हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास सैमसंग A12 का फ़ोन है जो नो ग्राफिक्स नो लाइट ब्लैक डिस्प्ले है। तो अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ फ़ोन अपना ऑन है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ऑन कंडीशन में आपको चेक करना है तो इसमें पोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, ऑन कंडीशन का पोर्ट जो सैमसंग का पोर्ट आता है ना, तो वो पोर्ट देखो। अभी लेफ़्ट साइड में ड्राइवर मैनेजर है, मैं ओपन करके रखा हूँ तो आप लोग को भी पता चलेगा फ़ोन ऑन है या नहीं है। तो ये चेक करके मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अभी यूएसबी को इंसर्ट किया हूँ, लेफ्ट साइड में ड्राइवर मैनेजर पे उसका पोर्ट बनेगा, सैमसंग का यूएसबी पोर्ट। ठीक है, तो अपना ये फ़ोन ऑन कंडीशन है। इसमें ब्लैक डिस्प्ले है, ना ग्राफिक्स आ रहा है ना लाइट आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो डिस्प्ले को मैं फ्रंट में दिखाऊंगा मोबाइल को, तो देखो इसमें ना ग्राफिक है ना लाइट है। ठीक है, ये एलईडी डिस्प्ले नहीं है, एलसीडी डिस्प्ले है। तो अभी इसको किस तरीके से चेक करें और किस तरीके से इसको बनाना है, इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग में दिया हूँ, पूरा डिटेल। जो लाइट सेक्शन के लिए जो स्टेप होता है, क्या क्या चीज़ को चेक करना चाहिए और उसके आगे क्या क्या चीज़ को फाइंड करना चाहिए कि फॉल्ट कहाँ कहाँ हो सकता है जीआर की मदद से। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, मेन माइक्रोस्कोप के कैमरे में आपको लेके चलता हूँ और इसका जो है पूरा बोर्ड आपको, मदरबोर्ड आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें ऑलरेडी काम हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद जब अपने पास आया तो मैंने इसको, सबसे पहला स्टेप होता है अपने को आई स्कैनिंग, फिर उसके बाद जो है इसका जीआर। और इसका जीआर चेक करने का स्टार्टिंग प्रोसेस कहाँ से होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस जो स्टार्ट होता है डिस्प्ले के कनेक्टर से। ठीक है, तो डिस्प्ले के कनेक्टर पे पहले आई स्कैनिंग करना है, क्योंकि ये कनेक्टर थोड़ा बड़ा आता है और इसमें यूएसबी माइक टोटली कनेक्शन इसके अंदर ही रहता है, टच सब जो भी है। तो ये कनेक्टर क्या है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर डैमेज भी होता है, 3-4 बार कंटिन्यू निकाले तो डैमेज भी होता है, ड्राई सॉल्ट भी होता है। ठीक है, इसका ख्याल रखना। कभी भी आपके पास मोबाइल आए, जैसे इतना बड़ा जो कनेक्टर जो होता है, बड़ा कनेक्टर, तो उस पर ना कभी भी एक बार टूजर से आप शेक करके देख लेना कहीं डैमेज तो नहीं है। ठीक है, और ड्राई सॉल्ट तो नहीं है। कभी भी बोर्ड में काम करने से पहले स्टार्टिंग स्टेप यही होता है, इसको चेक करना है। अब मैं देखो लेफ्ट साइड में बोर्नियो खोल के रखा हूँ और बोर्नियो की मदद से अपन क्या करेंगे, इस कनेक्टर पे, डिस्प्ले कनेक्टर पे इसका जीआर सब पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो 4 लाइन है वो जीआर चेक करेंगे, फिर उसके बाद 1.8 का लाइन है, फिर रिसेट रिसेट का लाइन है, फिर वोल्टेज 5 का लाइन है। ठीक है, -5 +5, ये जीआर के लिए सबसे पहले अपने को जीआर, इसका ग्राफिक्स का जो जीआर होता है सबसे पहले उसको चेक करेंगे, ये ग्राफिक्स का जीआर है। इसके बाद जो है लाइट का जीआर का अपन चेक करेंगे, दोनों को भी चेक करना है। डायोड मोड पे ब्लैक रेड पोक को रखना है ग्राउंड पे और ब्लैक से टारगेट पे रख के चेक करना है। तो देखो लेफ्ट साइड में नीचे रीडिंग सबका जीआर जो है ठीक बता रहा है, ये चारों लाइन का। अब ये जो लाइन है ये 1.8 की लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जीआर में कुछ ज़्यादा बताया। ठीक है, 1000 के ऊपर बता रहा है, 1680। तो ये जीआर पे मुझे डाउट है और इसको कंफर्म करेंगे कि ये सही में फॉल्ट है या नहीं है। ठीक है, आगे आप वीडियो में स्किप करे बिना आप अगर वीडियो देखोगे तो आपके पास कोई भी ग्राफिक्स का या लाइट सेक्शन का कोई भी फॉल्ट आए, आप इजीली से बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये पूरा सोल्यूशन है इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करना है और स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ इसके फॉल्ट को फाइंड करना है। ठीक है, फॉल्ट तो कहीं से भी हो सकता है, उसका कुछ बोल नहीं सकते। बाकी चेक करने का तरीका जो है, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग चेक करो, 101% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। ठीक है,
तभी ये जो एक जो लाइन है ये डाउटफुल है, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। और इसका जो भी है इसके ऊपर का जो अपन कनेक्टर पे जब जी आर देखे तो जी आर 1600 के 1680 जी आर दिखाया था। तभी जो कनेक्टर के बाहर जो इसका जो लाइन है उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके उसमें भी चेक करेंगे, क्योंकि ये ड्राई सॉल्ट से भी हो सकता है। डाउट करना जरूरी है, ठीक है। लाइन अपने को जी आर में कुछ गड़बड़ मिले तो उसको डाउट पे रखना है। आगे का जो काम है वो आगे का काम भी करना ही है, ठीक है ना। तो ये जो मुझे इसमें जो डाउट मिला था उसने मैंने स्क्रैच कर दिया कि वो लाइन मिस ना हो, आगे चल के फिर वापस से चेक करेंगे। अब देखो ये कंटिन्यू यहाँ पर जब जी आर मैंने चेक किया इसके आगे का, ये प्लस का है 5 वोल्टेज, तो यहाँ पर जी आर ओके आ गया, माइनस का है सॉरी, ठीक है। और ये जो है ये भी एक जी आर है ग्राफिक्स के लिए, तो यहाँ पर भी जी आर ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स में आएगा, फॉरवर्ड में आएगा। माइनस का जी आर जो है रिवर्स में आएगा, फॉरवर्ड का जी आर जो है प्लस में आएगा। तो उसको प्रो को आप पलट के देखोगे तो आपको जी आर मिल जाएगा, जो प्लस और माइनस की लाइन होती है जी आर इसके लिए, ग्राफिक्स के लिए। अपने पास कभी भी अगर फ़ोन आया है जो लाइट सेक्शन के लिए, तो उसको ग्राफिक्स का जो 5 वोल्टेज और माइनस और प्लस, ये जो 5 वोल्टेज होता है इसको सबसे पहले चेक करना है। आपका अगर 5 वोल्टेज जो है माइनस और प्लस का, ये 5 वोल्टेज आपका जनरेट हो गया, बन गया है, तो आपको ग्राफिक्स पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जीआर लेने के बाद जब वोल्टेज आप चेक करोगे तो आपको सबसे पहले वोल्टेज है ना 5 वोल्टेज ही चेक करना है, जो ग्राफिक्स के लिए होता है, ग्राफिक ऐसी बनाती है, ठीक है। प्लस और माइनस 5 वोल्टेज, इसका ख्याल ध्यान रखना, कभी भी कोई भी मॉडल हो ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर ग्राफिक्स का अपने को 5 वोल्टेज मिल गया है तो ग्राफिक के बाद जो है ना सीधा लाइट सेक्शन पे ही काम करना है, बाकी कोई सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइट और ग्राफिक का जो सेक्शन होता है इसमें यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो 5 वोल्टेज है, ठीक है। इससे कंफर्म हो जाता है कि अपना ग्राफिक का जो लाइन है, ग्राफिक का जितना भी डिपार्टमेंट है वो ठीक है, तो उसमें अपने को कभी भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। तब यहाँ पर मैंने कनेक्टर पे पूरे लाइन को चेक करने के बाद, जीआर जो है चेक करने के बाद, एक कॉर्नर का भी, इसमें भी दोनों पे भी जीआर चेक करना है, जितना भी बॉर्नियो में जो दिया हुआ है हार्डवेयर सोल्यूशन में, तो इस लाइन का सबका जो जीआर है परफेक्टली चेक करना है, और डाउटफुल आया तो डाउटफुल को रख देना है, ठीक है। उस पर डाउट रखना जरूरी है कभी भी, कोई भी मॉडल का कोई भी सेट हो, कोई भी सेक्शन हो, जहाँ पर भी आप काम करते हो जीआर पे आपको थोड़ा भी 19-20 दिखे तो उसको डाउट में रख देना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे को सब लाइन ठीक लगी, खाली ये 1.8 की जो लाइन है इसमें थोड़ा डाउट था, तो ये लाइन कहाँ से आ रही है और कहाँ से जनरेट हो रही है, कौन से आईसी इसमें यूज़ हुआ है जो ये 1.8 लाइन उसके साथ कनेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीपीयू के नीचे कैप लगा हुआ है, वहाँ पर जा रहा है 1.8 का लाइन, और उसके बाद जब ऊपर चेक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल करते रहेंगे तो अपने को ये मालूम पड़ेगा ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। जब देखे तो ये पावर आईसी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये पावर आईसी से जनरेट हो रहा है ये 1.8 का लाइन, तो यहाँ पर ये डाउट में रखना है। इसको भी कंफर्म करने के लिए भी स्टेप है, अलग तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा इसमें है। ये लाइन वाकई में डाउटफुल है या फॉल्ट है, जो भी है, ठीक है, तो इसको कंफर्म करना ज़रूरी है। तो इसमें जीआर तो दिखा रहा है, इसमें इसमें जीआर नहीं दिखा रहा है ना, ठीक है ना। इसमें जीआर तो जो अपन जो प्रोक से चेक कर रहे हैं बोर्ड में, तो ये 1680 जीआर दिखा रहा है, ठीक है। तो अपन इसमें बिट मैप से भी चेक करेंगे, बिट मैप में क्या दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जीआर 1636 बता रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर जीआर जब चेक करें, ये कंटिन्यूटी, हाँ यहाँ का जीआर चेक करें तो वही सेम है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से और कनेक्टर के बीच
ये दोनों लाइन में कंटिन्यूटी ठीक है क्या, इसमें दोनों में बीप मारना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी अपन पहले चेक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लाइन सही है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर चेक करें तो अपने को कंटिन्यूटी दिखा रहा है जो बीप है, ठीक है ना, 001, ये दोनों कंटिन्यूटी ठीक है। तो इसमें ये लाइन में दिक्कत नहीं है, पावर ऐसी दिक्कत हो सकती है या तो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें और कुछ और भी चेक करने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो में बने ही रहे, स्किप करोगे तो मेरा इम्पोर्टेंट जो भी बात होता है वो आप मिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी ग्राफिक्स तो चेक कर लिए पूरा लाइन, तो अभी लाइट सेक्शन का जो लाइन है उसको भी चेक करेंगे, इसका भी जीआर अपन चेक करके देख लेंगे, ठीक है। फिर आगे चल के अपना टाइम नहीं वेस्ट हो, उस पर अगर काम पूरा हो जाता है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये जो नवा लाइन है इसका जीआर ठीक है, और कैथोड का है, दोनों कैथोड का लाइन ठीक है, और ये जो एनोड का लाइन है ये भी ठीक है, जो प्लस का है, जो वोल्टेज आता है 24 वोल्टेज, ठीक है, 24, 22, 28 ये वोल्टेज प्लस वाली लाइन में आती है। तो ये इसका जीआर जितना भी सब ठीक मिला अपने को। ज़्यादातर ये 1.8 का जो लाइन है उसी में डाउट है, बाकी उसको अभी कंफर्म करके बताता हूँ मैं कि ये वाकई में फॉल्ट है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें अपने को क्या करना है, जीआर तो चेक कर लिए, अब अपने को इसमें वोल्टेज चेक करना है। अगर इसमें वोल्टेज अपने को मिल गया तो इसको इसका डाउट से थोड़ा दूर हो जाना है। देखो अपने को वोल्टेज 1.1 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज तो आ रहा है, तो इसमें थोड़ा डाउट कम होता है, ठीक है। जो डाउट था वो डाउट क्लियर करने के लिए अपने को चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर 1.8 की जगह पे 1.1 वोल्टेज तो आ रहा है। अब इसमें और क्या हो सकता है, अब मैं जब इसमें चेक किया तो मुझे एक और चीज़ डाउट हुई कि अगर ग्राफिक्स बनने के बाद इसमें 1.8 वोल्टेज आ सकता है, अभी 1.1 बता रहा है, तो पावर ऐसी तो काम कर रही है, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादातर डाउट थोड़ा जो था वो थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो मतलब चलो ठीक है, अब ये तो चीज़ अभी कंफर्म नहीं है कि ये वाकई में सही है या गलत है, ठीक है ना। तो इसको स्टेप जो है और थोड़ा मैं आगे और ट्रेसिंग करने के लिए मैं बोला और भी देखते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, मेरे माइंड सेट में एक ही था कि अपने को 5 वोल्टेज प्लस और माइनस ये दोनों वोल्टेज पहले बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी इसमें अपन लोग ने चेक तो कर लिए जीआर अपने को ज़्यादा मिला। अब चेक कर लिए वोल्टेज, तो वोल्टेज 1.1 मिला तो कम मिला, देखो 1.1 वोल्टेज ही मिल रहा है, तो ये कम है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 1.8 है, ठीक है। तो अभी ये 1.8 क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है, या तो फिर मेरे मन में यही डाउट था कि शायद जो 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने को ये 5 वोल्टेज का जो लाइन है मैंने जब चेक किया था नहीं आया, तो मैं आपको भी बताता हूँ इसमें 5 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे। तो यही लाइन का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, तो ये लाइन को ही सबसे पहले ग्राफिक्स और लाइट नहीं आ रहा था, तो सबसे पहले इसी लाइन को चेक करना है 5 वोल्टेज अपना बनता है कि नहीं बनता है। तो ये देखो यहाँ पर 5 वोल्टेज नहीं बन रहा है, ना प्लस बन रहा है ना माइनस बन रहा है, ठीक है। तो ये वीपीएच का वोल्टेज है, ये प्लस का वोल्टेज है जो 24 वोल्टेज देता है ना एनोड का, वो वोल्टेज है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत तो मुझे लगी कि 5 वोल्टेज नहीं बना रहा है, इस वजह से शायद वो वहाँ पर पावर आईसी के पास 1.8 नहीं जनरेट हो रहा, 1.1 ही जनरेट हो रहा है। तो उस वजह से मैंने इसको और थोड़ा ट्रेसिंग किया हूँ। अब ये ट्रेसिंग का ही काम है, अपने को पूरा जो फॉल्ट है वो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो भी फॉल्ट है। तो अभी ये ट्रेसिंग इसमें तो मिला नहीं अपने को, और ये जो लाइन है इसमें जो क्या बता रहा है 355 इसका जो है
डायोड मोड पे रीडिंग बता रहा है, ठीक है। 350 बिट मैप के इसमें, तो यहाँ पर 355 तो अपने को नहीं मिला, ठीक है ना, 1680 मिला था। तो अभी इसको क्या करेंगे, एक और डाउट क्लियर करने हैं। देखो अभी मैं वापिस से बताता हूँ, 1640 अपने को रीडिंग मिल रहा है ना, इसका जीआर इतना ही मिल रहा है। तो अभी डिस्प्ले लगाकर भी इसका जीआर चेक करेंगे, शायद जिस डिस्प्ले लगाने के बाद इसका जीआर अपने को बदल जाए, ठीक है। ये डाउटफुल में है तो इसको क्लियर करना है, ये सही है गलत है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको वही समझ के, जो मैंने समझाऊं वही चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ की रीडिंग कैसी, जिसका जीआर जो है 406 हो गया, तो जीआर तो डिस्प्ले लगाने के बाद इसका जीआर ठीक हो गया है, ठीक है ना। रिवर्स और फॉरवर्ड में दोनों में भी चेक कर लो, तो इसमें जीआर अपना को ठीक लग रहा है। तो फिर इसमें आगे शायद जो लाइट आईसी है वो फॉल्ट हो सकती है, मेरा डाउट वही गया। जब इसको मैं बना रहा था तो मुझे ना वही डाउट ज़्यादा लगा, क्या उसमें जो डिस्प्ले जो सेक्शन है, डिस्प्ले लाइट सेक्शन, तो यहाँ पर ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है। जो बंदा दिया मुझे वो तो बोल के दिया था कि यहाँ पर लाइट काम किया हुआ है, आप एक बार ट्राई करके बता देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डाउटफुल तो लगा था, तो यहाँ पर जितना भी काम हो चुका है, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे इसका जीआर सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो है बूस्ट कॉइल का जीआर है और यहाँ पर डायोड का है। तो ये डायोड जो अपना सही है नहीं है उसको भी चेक करने का तरीका बता दूंगा मैं। ये जो है ग्राफिक्स के लिए बूस्ट कॉइल है, ग्राफिक्स के लिए, और नीचे जो बूस्ट कॉइल लगा हुआ है वो लाइट के लिए, ठीक है ना। तो ग्राफिक में ये आईसी के अंदर ग्राफिक्स और लाइट दोनों का सेक्शन ये आईसी के अंदर ही है, एक ही आईसी में, इसका अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर जो भी है कंटिन्यूटी भी चेक करना है, जीआर भी चेक करना है। कभी क्या होता है, कॉइल भी अगर ओपन हो गई तो भी उसमें दिक्कत होती है ना। तो अभी जितना भी जीआर मैंने चेक किया हूँ ये पूरे लाइन की जीआर है। तो मुझे अभी ये जो डायोड है शायद ये भी चेंज किया होगा बंदे ने, ये सही है नहीं है। एक साइड में वैल्यू आना चाहिए, जैसे 125 आ रही है, फिर वापस प्रो घुमाए तो अपने को ओएल मिलना चाहिए ओपन, ठीक है। तो ये डायोड ठीक है, मतलब ये डायोड की दिक्कत नहीं है। ये डायोड चेक करने का तरीका है लाइट सेक्शन का, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो जीआर सब कुछ मिला है, तो आईसी को अपन सबसे पहले उठाएंगे और आईसी के नीचे का पैड का भी जीआर अपने को चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो जो भी है आईसी चेंज करने से पहले कभी भी कोई भी मॉडल हो और कोई भी फॉल्ट हो और कोई भी आईसी हो जो आप लोग चेंज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी आईसी अपन ने उतार दिया, ठीक है। अब आईसी के नीचे का पैड का जीआर अपने को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो जीआर है वहाँ पे ये ओएल है, बिट मैप की मदद से देखें तो यहाँ पर ओएल है, ठीक है ना। और फिर उसके बाजू में जो है दूसरा पॉइंट वो भी ओएल है, ठीक है। देखो जितना भी जीआर है मैं सबको चेक करूंगा, आप नोट करना। ये ग्राफिक आईसी के नीचे, ग्राफिक और लाइट आईसी के नीचे का जीआर, ये सब चीज को जो बिट मैप में है सेम टू सेम उस तरीके से ही सब चीज चेक करना है। ग्राफिक का खाली नहीं, जो भी आईसी आप चेक करोगे, तो आईसी उठा दिए तो उसका एक बार नीचे के पैड का जीआर आपको लेना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, आगे जब आप कभी भी कोई काम करोगे, जैसे आईसी चेंज करना है या नहीं करना है, आपको इससे ही कंफर्म हो जाएगा। अब इसका अगर जीआर सब ठीक आ गया, रिवर्स फॉरवर्ड में जितना भी जीआर है सब अगर ठीक आ गया, तो उसके बाद ही आपको आईसी चेंज करना है।
अगर उसमें कोई जीआर में मिस्टेक हुआ या कुछ फॉल्ट हुआ तो आपको आईसी चेंज करके भी कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले इसका जो रिक्वायरमेंट है आईसी के लिए, वो चीज़ में कभी भी कोई भी जीआर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी वोल्टेज लीकेज नहीं होना चाहिए, ना शॉर्ट होना चाहिए। अगर वैसा, अगर उस कंडीशन में अगर फिर से भी अगर आप आईसी चेंज करके लगाओगे तो काम ही नहीं करेगा। आईसी को चाहिए वोल्टेज परफेक्टली, और वोल्टेज आना है, वोल्टेज आएगा नहीं आएगा उसको चेक करने का तरीका है जीआर। जीआर अपना एकदम परफेक्टली होना चाहिए रिवर्स और फॉरवर्ड में, ठीक है ना। डाउट लगे तो उसको क्लियर करके चेक कर लो पूरा लाइन, बिटमैप की मदद से लाइन कहाँ तक जा रही है, उसके बीच में क्या क्या लगा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट है, और कौन सी आईसी लगी हुई है, कौन सा कॉइल लगा है, कौन से वैल्यू का रजिस्टर लगा है, कितने कैप लगे हैं, वो सब कुछ चेक करना है। जब जाके आपको कोई ना कोई फॉल्ट मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो अभी देखो ये जो दूसरा लाइन, ये जो लाइन है, ये एक कैप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो इंटरली अंदर ही जा रहा है, दोनों भी लाइन। बूस्ट कैप भी होता है और बूस्ट कैप भी कॉइल भी होता है। तो ये बूस्ट कैप हो सकता है क्योंकि इसका मैंने स्टेमेटिक देखा नहीं। स्टेमेटिक में तो अगर मैं स्टडी करता तो ये कौन सा कैप है ये भी पता चल जाता, बाकी इसके अंदर से ये बूस्ट कैप है, ठीक है ना। जैसा बूस्ट कॉइल होता है वैसा बूस्ट कैप भी होता है। तो अभी जो ये वीपीएस का जो लाइन है, जो लाइट आईसी के अंदर जा रही है, ठीक है, लाइट ग्राफिक आईसी के अंदर, तो उसका भी पूरा क्या करना है, जीआर तो ले लिया, तो उसका कंटिन्यूटी भी चेक करना है जहां तक है वो। जैसे बॉर्मी में बताया जितना ग्रीन लाइन है लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो ग्रीन लाइन का पूरा टोटली कंटिन्यूटी लेना है। ऊपर साइड में ग्राफिक का कॉइल है और नीचे वाला लाइट सेक्शन का कॉइल है, और ये जो कैप है, कॉइल है और डायोड है, ये जितना भी है सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस लाइन की जो कंटिन्यूटी है पूरी चेक करोगे, तो ये क्लियर मिला तो एक साइड में इसको छोड़ के फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना है या दूसरा लाइन कहाँ जा रहा है। तो ये लाइन जो है 5 वोल्टेज का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को जो जीआर पहले ही आईसी रखे थे जब भी मिल गया था, फिर भी अगर आप चेक करना है तो चेक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां से आईसी निकल गई है तो वहां पर ओएल ही मिलेगा, ठीक है। तब ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ तक जा रही है उसको भी चेक करना है। देखो ये यहाँ पे ये वाले यहाँ पर रजिस्टर है और उसकी मदद से ये दो आईसी सीपी के अंदर से फिर ये दो आईसी में जा रही है। ये 1.8 की लाइन है, ठीक है ना। तो जब मैंने देखा इसको तो ये 1.8 की लाइन है, सीपी से होते हुए दो आईसी पे जा रही है, ठीक है। तो अभी इसमें जीआर तो अपने को मिला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जीआर मिल रहा है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, इसमें जीआर मिल रहा है, बाकी वो दो आईसी का भी जीआर हो सकता है, सीपी भी ड्राई हो सकती है, ठीक है, या ओपन हो सकता है, क्योंकि वो दो आईसी लगी हुई है बीच में। इसको फिर बाद में फिर वापस से अगर कंफर्म करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों आईसी को उठाना पड़ेगा, जब जाके अपने को पता चलेगा सीपीयू से लाइन ओके है या नहीं है। तो ये आगे का स्टेप है। अभी तो फिलहाल जो है नॉर्मली अपने को चेक करना जरूरी है। ये सब चीज एक ग्राफिक और लाइट सेक्शन के लिए चेकिंग का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये सब चीज आपको चेक करना पड़ेगा। आपके पास लाइट सेक्शन के लिए फॉल्ट आए तो आपको ये सब चीज पे डाउट करना है और ये सब चीज को चेक करना है, ठीक है ना। तो इसमें ही आपका 101% जो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि ये लाइन ठीक है या नहीं है। जितना आप जो प्रैक्टिस करते रहोगे जो भी सेक्शन पे, तो आपको और सीखने ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई एक मॉडल, हर एक मोबाइल अपने को कुछ ना कुछ सिखाता ही है, नया नया कुछ ना कुछ मिलता ही है, ठीक है। जैसे कि इस फ़ोन में भी मुझे कुछ नया देखने को मिला था। आगे अभी वीडियो में बने रहो तो और आगे भी जो इसका जो है फॉल्ट फाइंडिंग का बहुत कुछ है, ठीक है। तब ये लाइट सेक्शन का जितना भी जीआर है रिवर्स और फॉरवर्ड में चेक करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी, ये लाइन कहाँ तक जा रही है, वहां तक जा रहा है या नहीं जा रहा है,
वो उसको भी चेक करना है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने इसलिए ये डीप वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत भाई की ना रिक्वायरमेंट थी कि लाइट सेक्शन के ऊपर कुछ डीपली एक वीडियो बनाइए। तो ये चेक करने का तरीका यही है, इसके आगे इसका कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये डीपली है, अब पूरे एक्सप्लेन के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके पास तो वार्निंग होगा ही, आप इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ, फील्ड में तो आपको ही काम करना है, आपके टेबल पे आपको ही मेहनत करना है, ठीक है ना। तब ये जितना भी जीआर देखा हूँ मैंने, तो मेरे को एकदम सही मिला। ये जो है ग्राफिक्स का बूस्ट कॉइल का लाइन था वो, तो उसका जीआर दोनों तरफ अपने को चेक करना है, कंटिन्यूटी भी चेक करना है। जीआर तो इससे पहले चेक किए, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी भी चेक करना है अपने को, आईसी तक का जा रहा है, लाइन सही है नहीं है, ठीक है ना। अगर इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आईसी चेंज करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर का लाइन ही ब्रेक हो सकता है, तो फिर कैसा होगा। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आप मेरा वो जो आईसी के अंदर का एपीटी आईसी जो है ना नेटवर्क सेक्शन का, उसमें भी ऐसी एक लाइन पैड डैमेज थी, तो उसको रिपेयर किया तो अपना काम हो गया, ठीक है ना। तो वैसा ही हर आईसी के नीचे का पैड जो है कोई ना कोई डैमेज होगा या कोई लीकेज हो सकता है, ओपन हो सकता है, तो वो सब कुछ चेक करने का तरीका यही है। अब इस मेथड में हर मोबाइल को, हर कोई फॉल्ट को चेक करके आप जब तक टाइम नहीं दोगे जब तक बनेगा नहीं, क्योंकि चेकिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जितनी मेहनत से चेक करोगे उतना ही सक्सेसफुल मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, ये भी आईसी को बिठाना है, आईसी को बिठाने के नीचे जो बॉल है, वो बॉल को मैंने डिसऑर्डर वाइज से उसको पूरा क्लीन नहीं किया, जीरो जीरो नहीं किया, थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, खाली सोल्डर वाइज से, सोल्डरिंग से ही, जो छोटा हुआ सोल्डरिंग आता है उससे ही खाली थोड़ा क्लियर किया था। तो उसको बिठाने के टाइम पे पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के खाली एक 10 सेकेंड के लिए रखोगे ना, तो मेल्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा। उसके बाद आराम से टूजर निकाल दो, निकालने का थोड़ा पेस्ट डाल के फिर चारों बजे आप घुमाओगे ना, तो आईसी अपनी जगह पे बैठ जाएगी, ठीक है ना। आईसी बिठाने के बाद फिर चेक करेंगे डिस्प्ले अपना परफेक्टली ओके होता है या नहीं, ठीक है। तो अभी आईसी तो अपन ने इंस्टॉल कर दी है, और मैंने जब आईसी इंस्टॉल करने के बाद जब चेक किया तो सेम ही था। फिर लास्ट में डाउट बचा ये आईसी के पास, पावर आईसी के पास जो ये लाइन है, इस लाइन पे ही फिर लास्ट में अपने को डाउट आया कि ये लाइन वाकई में इसका जीआर इतना ही है या नहीं है, ये अभी आईसी उठाने के बाद ही अपने को पता चलेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो लाइट आईसी है, ग्राफिक आईसी के पास का जो जीआर है, टोटली अपन चेक किए, क्लियर था। फिर उसके बाद नया आईसी भी इंस्टॉल किए, तो उसके बाद तो अपने को सब चीज़ बन जाना चाहिए था, -5 +5 दोनों वोल्टेज बनना चाहिए था, नहीं बना, ठीक है। तो जब तक वो ग्राफिक का जो वोल्टेज नहीं बनेगा, जब तक लाइट का कोई काम होगा नहीं। सबसे पहला यही फोकस करना है, ग्राफिक्स क्लियर करना है। तो ग्राफिक का 5 वोल्टेज और 5 वोल्टेज -5 वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, तो ये लाइन से भी जुड़ा हुआ है ना पावर आईसी से। तो ये अगर लाइन भी अगर कुछ फॉल्ट होगी तो ग्राफिक आईसी भी वर्क नहीं करेगी, अपना वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी, ठीक है ना, जब तक पावर आईसी से उसको वोल्टेज नहीं मिलता है। तो ये जो वोल्टेज जो है, मुझे पहले डाउट था, बाकी उसको कंफर्म भी किया क्या ये सही है नहीं है, तो कंफर्म जैसा लगा, तो मतलब ठीक है, फिर आगे का भी देखेंगे, डायरेक्ट आईसी के पास जाएंगे। तो आईसी का भी काम कर चुके हैं, पावर आईसी पे डाउट बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो 1.1 वोल्टेज तो दे रही थी पावर आईसी, बाकी वहां पर आना चाहिए 1.8 वोल्टेज आना चाहिए था, बाकी वो 1.1 ही दे रही थी। तो उसका दिक्कत कहाँ से हो सकता है। तो देखो, अब ये पावर आईसी को मैंने उठाने के बाद जब क्लीन किया ना, तो यहाँ पर देखो ये कॉर्नर का पैड है ना, निकला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज एक फॉल्ट ही है, वो जो लाइन स्टार्टिंग में पकड़े थे अपन ना, अगर आपके पास भी अगर ऐसा फोन कोई आता है, अगर ऐसा जीआर उसका ज्यादा मिल रहा है,
तो ये पावर आईसी ड्राई सॉल्ट हो सकती है, या तो फिर वो लाइन डैमेज हो सकता है। जैसे इसमें देखे तो ये लाइन आईसी रहने के टाइम पे ड्राई सॉल्ट थी, ड्राई सॉल्ट बोले तो जीआर ज़्यादा मिल रहा था, लाइन कनेक्ट में था, बाकी जीआर ज़्यादा मिल रहा था। अब ये लाइन जब इसी आईसी उठाए तो जब भी वो लाइन उसी में ही थी, वो डैमेज दिखाया नहीं लाइन को, लाइन डैमेज हुई नहीं, उखड़ी नहीं थी। जब इसको डीसॉल्डर वायर से भी क्लीन करे थे तो भी वो लाइन डैमेज नहीं हुई थी। जब थिनर डाल के जब इसको कपड़े से पोंछ के क्लीन करे ना, उसके बाद ही ये लाइन जो है बाहर निकली है। तो अभी आप समझ सकते हो, तो ये लाइन जुड़ी हुई थी, बाकी ये लीकेज था, ठीक है ना। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि ये लाइन लीकेज में था, ओपन भी नहीं था पूरा और डैमेज भी नहीं था, लीकेज में था। जैसे क्लीन करे, अगर ये डैमेज होता या ओपन होता तो क्या होता, जैसे डिसऑल्डर वायर अपन यूज करते हैं क्लीन करने के लिए, उसी टाइम ये लाइन जो है ना बाहर आना चाहिए था, बाकी बाहर नहीं आया। थिनर डालने के बाद जब साफ किए उसके बाद ही ये लाइन जो है उखड़ गई। तो ये डैमेज लाइन ही है। अगर ये स्टार्टिंग में ही कुछ भी जीआर नहीं बताया होता तो इसी पे अटैक किया जाता था स्टार्टिंग में ही। बाकी उसमें जीआर बता रहा था प्लस 1.1 वोल्टेज भी बता रहा था, तो इस पर ज़्यादा डाउट गया नहीं। डाउट तो था, बाकी 100% नहीं था, 50-50 था। तो उसको भी क्लियर किए, डिस्प्ले पत्ता लगा के भी क्लियर किए, यहाँ पर वोल्टेज आया। तो उसके बाद ही जब अपन ग्राफिक आईसी पे अटैक किए, ठीक है ना। तो वहाँ का तो प्रॉब्लम, वहाँ से प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तभी वो लाइन को अपन ने बना दिए, जो मैजिक पैड आता है ना उसका एक ट्रैक लेके उसमें बिठा के यूवी लगा के उसको बना दिए। पावर आईसी को मैंने रिवॉल्व भी कर दिया हूँ। अब पावर आईसी को इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद अगर एक सक्सेस होता है तो ठीक है, नहीं होता फिर इसके आगे का क्या किस्सा है। इसके बाद अगर फिर भी सक्सेस नहीं होता तो जो डिस्प्ले का कनेक्टर है ना उसको चेंज करके देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कनेक्टर है ना डिस्प्ले का, ये ज़्यादातर ड्राई सॉल्ट भी होता है और अंदर से इंटरनली भी ओपन होता है, दिखाई नहीं देता। उसका जीआर चेक करने पे जीआर आता है, बाकी डिस्प्ले जैसे आप लगाओगे ना तो उसका ना जीआर मतलब कंटिन्यूटी जो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी जो मैं बता रहा था कनेक्टर का, तो वही चीज फंडा है, ठीक है, लास्ट में। तो अब ये देखो इसका जीआर परफेक्टली हो गया, 366 आ रहा है रिवर्स में। अब फॉरवर्ड में चेक करेंगे तो फॉरवर्ड में 1200 आ रहा है। तो अभी ये कंफर्म हो गया क्या ये आईसी से ही जीआर इसका गड़बड़ था, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है जैसे कि ए बार आगा और कोई भी हो जो आईसी पावर आईसी लगी है, इसमें जो अगर आईसी जीआर आई तो उसमें 100% आप डायरेक्ट उसी में अटैक करना, ठीक है। जैसे अभी मैंने जो आगे का जो लाइट सेक्शन के लिए पूरा बनाना था मुझे, उस तरीके से मैंने बनाया हूँ इस वीडियो को, ठीक है। जो लाइट सेक्शन का जो एक्सप्लेन करना था मैंने, उसके वजह से ये पूरा वीडियो बनाया हूँ। तो अब देखो फॉल्ट तो मिल गया अपने को और मोबाइल भी रेडी हो गया, फॉल्ट अपना रिकवरी हो गया है। तो ये जो मेथड है, छोटी छोटी ट्रिक है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉर्नी की मदद से भी आप समझ सकते हो, इससे भी ज़्यादा बहुत से भाई ऐसे भी है जो बॉर्नी यूज़ नहीं करते हैं फिर भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है। बहुत से भाई उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अपने को बॉर्नी है अपने पास, तो उसका जो उसमें जो लाइन है उसकी लाइन की मदद से अपन सबको एकदम आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर बॉर्नी में स्टेमेटिक नहीं है, डायग्राम नहीं है, तो आईसी के बेस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। वैसा अगर कभी कुछ होगा वो फॉल्ट भी मैं आपको आईसी के बेस में बना के बताऊंगा। तो अभी अपना ये मोबाइल तो सक्सेसफुली ऑन हो गया है। फॉल्ट मिला कहाँ से, पावर आईसी के नीचे 1.8 की लाइन मिसिंग थी, ड्राई सॉल्ट भी बोल सकते हैं या तो लीकेज बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी है। बाकी अपने को वोल्टेज नहीं मिला करके ये फोन में लाइट नहीं आया, क्योंकि ग्राफिक आईसी अपन चेंज करके देख चुके, उसका जीआर चेक कर चुके, सब कुछ क्लियर था, तो भी आईसी अपन ने चेंज किए। जीआर सब क्लियर था करके ही आईसी चेंज किए, फिर भी काम हुआ नहीं, ठीक है ना।
तो अब देखो ये वही बोर्ड है ना, तो अब इसमें जो 1.8 की जो वोल्टेज की लाइन थी जो मिसिंग थी, 1.8 नहीं आ रहा था, 1.1 नहीं आ रहा था, तो वो वोल्टेज भी अपन चेक करेंगे। फाइनली मैं आपको वो भी बताऊंगा कि बॉर्नी में जो वोल्टेज बताया है वो वोल्टेज अपने को परफेक्टली यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है ना, तभी माइक्रोस्कोप के कैमरे में है। अभी अपन वो बॉल पे चेक करेंगे, वहां पर 1.8 वोल्टेज अपने को मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो देखो ये वही पॉइंट है, तो यहाँ पर चेक करें तो देखो अपने को 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये कंफर्म एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक का वीडियो देखा तो थैंक यू, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छा सा कमेंट भी दे देना। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा।